सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जो भक्त निरंतर हमारी कथाएं पढ़ते और सुनते हैं वह सब जानते हैं, कल से मैंने गीता ज्ञान के ऊपर वीडियो बनानी शुरू की है, जिससे यह गीता ज्ञान हर उम्र के व्यक्ति और आज की जनरेशन तक बड़े सरल तरीके से पहुंच सके। कुछ लोग गीता को बार बार पढ़ते हैं परंतु गीता उनके समझ में नहीं आती। उन सब के लिए मैंने बड़े सरल तरीके से यह गीता ज्ञान बड़े सरल तरीके से प्रसारित करने का इन वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रही हूँ। कल मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने क्यों दिया और महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया। आज मैं उस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गीता का पहला अध्याय है कर्म योग। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से यह संदेश सारे संसार को दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, यही उसका कर्म है और यही उसका धर्म है। हम अपने कर्म से नहीं बच सकते, इसलिए हमें अपना कर्म जो हमें कार्य मिला है वह हमें कर्म करना चाहिए। गीता ज्ञान शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यह महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया और गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने क्यों दिया। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, जो कि जन्म से अंधे थे। उस गद्दी का नियम था बड़े भाई के बेटे ही राजा के बाद गद्दी पे बैठते थे। धृतराष्ट्र के बाद पांडु के पुत्र गद्दी पर पांडुओं के पुत्रों का अधिकार था, परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में पड़े थे। वह राजगद्दी के नियम भी भूल गए। उन्होंने अपने भतीजों के साथ बहुत अत्याचार किया। उसका पुत्र दुर्योधन अपने आप को गद्दी का अधिकारी समझता था। पांडव बड़े पुण्य आत्मा थे। उन्होंने सिर्फ अपने चाचा से 5 गांव की डिमांड की। उन्होंने कहा हम पांचों भाई, सिर्फ हमें पांचों भाइयों को 5 गांव दे दो, हम उसमें ही गुजारा कर लेंगे। परंतु उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन, जो कि अपने आप को हस्तिनापुर का अब राजा समझने लगा था, उसने कहा मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी तुम्हें नहीं दूंगा। श्री कृष्ण भगवान जो दोनों पक्षों के रिश्ते में भाई लगते थे, वह श्री कृष्ण भगवान उनके रिश्तेदार थे और दोनों पक्षों के वह भाई लगते थे। उस समय श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा थे। वह उनके बीच में संधि करवाना चाहते थे। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा यदि कौरव पांडवों को कुछ नहीं देंगे तो यह युद्ध अवश्य होगा और इस युद्ध में बहुत सी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कुल का कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं दोनों पक्षों में संधि करवाने की कोशिश करता हूँ। वह कौरवों के पास गए और आधा आधा राज्य दोनों पक्षों को बांटने के लिए कहा, परंतु दुर्योधन किसी तरह नहीं माना। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा अगर तुम कुछ नहीं देना चाहते फिर तो युद्ध अवश्य होगा। दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार हो गया और उसने श्री कृष्ण भगवान को कहा रिश्तेदार तो आप हमारे भी हो, आप हमारी तरफ आ जाओ। श्री कृष्ण भगवान ने दोनों पक्षों को बिठाया और कहा एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सारी सेना है और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बड़ा छली कपटी था। उसने सोचा जब श्री कृष्ण युद्ध में हमारे लिए लड़ेंगे ही नहीं तो श्री कृष्ण का फिर क्या काम। उसने श्री कृष्ण की सारी सेना मांग ली और पांडवों ने श्री कृष्ण को मांग लिया। श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा देखो मैं तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इससे अच्छा तुम भी मेरी सेना मांग लो। पर पांडवों को विश्वास था जिस तरफ श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं वहां उनकी विजय अवश्य होगी। उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण भगवान पे विश्वास किया। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने। वह अर्जुन के भाई होने के साथ साथ सखा भी हैं। अब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए खड़ी थी। कुरुक्षेत्र का मैदान ही युद्ध के लिए क्यों चुना गया, उसके पीछे भी कारण था। श्री कृष्ण भगवान जानते थे जब यह युद्ध होगा तो कुल के कुल नष्ट हो जाएंगे,
कोई भी उन कुल को पानी देने वाला नहीं बचेगा। और कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है जिसका उल्लेख वेदों में भी आता है। यह तीर्थस्थल है। यदि यहाँ पर कोई युद्ध में मरेगा तो वह मोक्ष को पाएगा। उसके कुल को पानी देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका मोक्ष अपने आप हो जाएगा। इसलिए युद्ध के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र की धरती को चुना। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी तो धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठे थे। उनका एक सचिव था संजय, वह व्यास जी का शिष्य था। उसको दूरदृष्टि प्राप्त थी, जैसे कि आजकल मोबाइल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव बनाकर कहीं दूर दूर तक दिखाया जा सकता है। इसी तरह संजय को आंखें प्राप्त थी, वह दूर बैठा कहीं का भी दृश्य अपनी आंखों से देख सकता था। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, तुम मुझे यह बताओ कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चला हुआ है। पहले तुम मुझे यह बताओ पांडवों के पक्ष में कौन कौन लड़ रहा है और कौरवों के पक्ष में कौन कौन लड़ रहा है। संजय ने कहा, सबसे पहले मैं पांडवों के पक्ष के बारे में बताता हूँ। वहाँ अर्जुन और भीम जैसे योद्धा तो है ही, वहाँ पर राजा द्रुपद है, धृष्टद्युम्न है, उत्मोजा है, अभिमन्यु है, और दूसरी तरफ के भी मैं महारथियों के बारे में बताता हूँ। वहाँ पर भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सूर्यपुत्र कर्ण है, और भी उसने महारथियों का नाम लिया। और दुर्योधन के ही कुछ मित्र दोस्त जयद्रथ, शैल्व, विकर्ण आदि हैं जो दुर्योधन के एक इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं। अब तो धृतराष्ट्र को विश्वास हो गया मेरे पुत्रों की जीत अवश्य होगी, परंतु उसको कहीं ना कहीं एक आशंका थी, कहीं मेरे पुत्र समझौता ना कर ले, क्योंकि पांडव पुण्य आत्मा है। दूसरा, कुरुक्षेत्र भी एक तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। संजय ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, आपके पुत्र समझौता नहीं करेंगे। अब तो धृतराष्ट्र को विश्वास हो गया मेरे पुत्रों की तरफ बड़े बड़े महारथी लगे हुए हैं और उनकी सेना की संख्या भी बहुत है। उधर पांडव कम है, उनके पास महारथी भी कम है, तो मेरे पुत्रों की जीत अवश्य होगी। परंतु संजय दूरदर्शी था, वह जानता था जिस तरफ श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं वही उन्हीं की जीत होगी। परंतु वह स्पष्ट धृतराष्ट्र को यह बात नहीं कह सकता था। उसने बड़ी चतुराई से धृतराष्ट्र को कहा, आपके पुत्रों ने और आपने अपने भतीजों का हक मारा है, तो हो सकता है आपके पुत्र नाश को प्राप्त हो जाएं। क्योंकि संजय यह बात जानता था, जिस तरफ श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं वहीं पे जीत है, वहीं पे विजय श्री है। क्योंकि उसने दूर से ही बैठे देख लिया था, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी अंकित हैं, और जब यही श्री कृष्ण पिछले जन्मों में राम बने थे और रावण से इनका युद्ध हुआ था, तब भी हनुमान जी इनके सहयोगी बने थे, और आज भी अर्जुन की ध्वजा पताका पे हनुमान जी अंकित है। इसलिए जीत पांडवों की होगी। आज की वीडियो हम यहीं पे समापन करते हैं। बाकी की वीडियो मैं कल बनाऊंगी और आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। यह बात पक्की है, जिस तरफ श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं वहीं पर जीत है, वहीं पे लक्ष्मी है, वहीं पे सुख, साम्राज्य और शांति है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान लक्ष्मी पति हैं और लक्ष्मी जी भी अपने पति के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकती। और जिस तरफ श्री कृष्ण भगवान है, लक्ष्मी जी स्वयं अपने पति के बगल में आकर खड़ी हो जाती हैं। उनके भक्तों को थोड़ा संकट, कष्ट तो उठाना पड़ता है, परंतु उनकी किसी तरह हार नहीं होती। देखिए, गीता प्रचार करना एक बहुत पुण्य का काम है, और आप इस पुण्य के काम में मेरे सहयोगी बनिए, और आप सब कमेंट बॉक्स में केवल जय श्री कृष्णा लिखकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।